Now question 7.3. Calculate the volume of the following objects. An iron sphere of mass 5 kg. The density of iron is A200 kg per meter cube. 200 gram of lead shot having density 11300 kg per meter cube. A golden bar of mass 0.2 kg. The density of gold is 19300 kg per meter cube. इन सारों का आपने वॉल्यूम मालूम करना है। मैस और डेंसिटी जो है 1 बाय 1 गिवन है। इन पे हम फार्मूला सेपरेट अप्लाई करेंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम। क्वेश्चन इंशाल्लाह हल हो जाएगा। फर्स्ट वन पार्ट के जो मैस है आयरन सफ़ियर का, ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, जो मैस है आयरन सफ़ियर का वो है 5 किलोग्राम। ठीक है, और जो डेंसिटी है रॉ वो है A200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा? मैस बाय डेंसिटी। इधर मल्टीप्लाई हो रही है, ये साइड इंटरचेंज होंगी तो ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब डेंसिटी इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम के फार्मूले से जो मैस है मेरे पास वो है 5 और डेंसिटी है A200। वाया साइंटिफिक कैलकुलेटर डिवाइड किया। 5 divided by 8200, the answer is 6.09 multiplied by 10 raised to the power -4 almost. Here 6.097 multiplied by 10 raised to the power -4 मीटर क्यूब। या फिर इस 97 को यानी 9 को राउंड ऑफ करेगा, 9 आगे राउंड ऑफ होकर 10 हो जाएगा। तो इसको यानी राउंड ऑफ फिगर में 6.10 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू द पावर -4 मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट का हमारा ये आंसर है। इन द सेकंड पार्ट मैस कितना है जी? 200 ग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं। डिवाइड किया इसको 1000 के साथ, 2 ज़ीरोज़ कैंसिल। ठीक है, 1 ज़ीरो जो है वो एक डिजिट पीछे जाएगी। 0.2 ग्राम जो है वो इसका मैस बन जाएगा। अब डेंसिटी कितनी है? 11300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम हमने मालूम करना है। सेम वही फार्मूला V इज इक्वल टू मैस बाय डेंसिटी। मैस है जी हमारे पास 0.2 और डेंसिटी है 11300। 0.2 को डिवाइड किया 11300 से, तो मेरे पास जो आंसर है वो है 1.769
1.769 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -5। ठीक है, अब अगर इस 9 को राउंड ऑफ करें तो ये मीटर क्यूब है इसका यूनिट, तो ये बन जाएगा, ये इसको राउंड ऑफ करेगा तो 7 हो जाएगा, और जो 7 राउंड ऑफ करेगा, बल्कि इसको जो है वो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक रखें 1.7, और 9 इसको 6 को राउंड ऑफ करके 7 कर देगा 1.77 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -5 मीटर क्यूब। इन द थर्ड स्टेप मास है जी 0.2 किलोग्राम और डेंसिटी है रॉ इज इक्वल टू 19300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम हमने मालूम करना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू होगा लास्ट फार्मूला मास बाय डेंसिटी। मास है जी 0.2 और डेंसिटी है 19300। ठीक है, डिवाइड किया वाया साइंटिफिक कैलकुलेटर, 0.2 डिवाइडेड बाय 19300, आंसर है 1.036 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -5। 1.036 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -5। 6 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा जो नंबर होता है वो लास्ट नंबर को राउंड ऑफ करके एक नंबर बढ़ा देता है, तो ये बनेगा 1.04 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -5 मीटर क्यूब, और ये भी बन गया मीटर क्यूब। ये सेकंड वॉल्यूम है, ये थर्ड वॉल्यूम है, और ये मेरे पास जो है सेकंड वॉल्यूम है। ये भी हमारा आंसर है। ठीक है, और ये भी हमारा आंसर है। नाउ क्वेश्चन 7.4, द डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। Find the mass of air in a room measuring 8 मीटर by 5 मीटर by 4 मीटर। किसी रूम में एयर की जो डेंसिटी है वो 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। उस रूम के अंदर आपने जो एयर यानी कि हवा मौजूद है उसका मास मालूम करना है, और जो उस कमरे की डायमेंशंस हैं, 8 मीटर उसकी लेंथ है, 5 मीटर उसकी विड्थ है, और 4 मीटर जो है वो उसकी हाइट है, यानी हम इससे वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट के ज़रिए वॉल्यूम मालूम किया जा सकता है। सो सबसे पहले डेंसिटी यानी कि रॉ वो है हमारे पास 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम बनेगा 8 मीटर बाय 5 मीटर, सॉरी बाय 4 मीटर। 8 5s are 40, 44s are 160 मीटर क्यूब। ठीक है, अब हमने मालूम इसमें करना है मास। तो फार्मूले के मुताबिक डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो अगर हमने मास मालूम करना हो तो वॉल्यूम उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, डेंसिटी है जी 1.3 और वॉल्यूम है जी हमारे पास 160 वाया साइंटिफिक कैलकुलेटर मल्टीप्लाई किया 160 मल्टीप्लाइड बाय 1.3 208
जो उस कमरे में हवा मौजूद होगी, एयर, उसका मैस है जी 208 किलोग्राम एंड दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 7.5। अ स्टूडेंट प्रेसेस हर palm by a thumb with a force of 75 Newton. How would be the pressure under thumb having contact area 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर? कि कोई स्टूडेंट है, वो अपने हाथ की हथेली को पाम कहते हैं, वो अपनी हथेली को अपने थंब यानी कि अंगूठे के साथ दबाता है और जो फोर्स वो लगाता है वो 75 न्यूटन है। तो अब बताना ये है कि जो वो फोर्स लगा रहा है उसका प्रेशर कितना डेवलप हो रहा है। अगर उसके थंब के नीचे जो एरिया है वो 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बनता हो तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का डाटा लिखेंगे। फोर्स है जी हमारे पास 75 न्यूटन, एरिया जो इसके नीचे आ रहा है वो है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो प्रेशर है वो हमने मालूम करना है। अब सबसे पहले हम एरिया को जो है वो मज़ीद डिफाइन करेंगे, हम इसको मीटर्स में लेके जाएंगे। तो अब मीटर में जो हमारे पास फार्मूला है वो ये है कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अब अगर इसका स्क्वायर अप्लाई करें दोनों साइडों पे, 1 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है जी 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 मीटर किसके इक्वल हो गया? अब स्क्वायर की वजह से इसकी 2 ज़ीरोज़ बढ़ जाएंगी सेंटीमीटर स्क्वायर के। 1 मीटर स्क्वायर जो है वो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अगर हमने 1.5 के मीटर स्क्वायर बनाने हैं तो हम इसको डिवाइड करेंगे 10,000 से, तो इसका जो डेसिमल पॉइंट है वो मज़ीद 1 2 3 एंड 4 नंबर पीछे चला जाएगा। 1 2 3 4 0.00015 मीटर स्क्वायर, ये जी हमारा एरिया हो गया, ठीक है। अब हम प्रेशर का फार्मूला अप्लाई करेंगे विच इज़ प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया या P इज इक्वल टू F/A। फोर्स लग रही है हमारे पास 75 और एरिया है जी 0.00015, ठीक है। 75 को डिवाइड किया 0.00015 से, तो जो प्रेशर डेवलप हो रहा है वो है 5 लाख, यानी कि 5 1 2 एंड 1 2 3 पास्कल। जो प्रेशर का यूनिट है वो पास्कल कहलाता है, या फिर P इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर। अब डेसिमल पॉइंट यहाँ अगर पीछे यहाँ पे आया है तो कितने नंबर आया है, यहाँ से मूव करेगा तो 1 2 3 4 5 5 multiplied by 10 raised to the power 5 Pascal, and this is our answer.